revise that projectile motion, and that projectile motion, first I will tell you all these topics, all the formula, all the concept quickly, okay, very quickly, and then I will solve just live here 45 MCQs. तो 45 MCQs solve करने के बाद आप लोग को सारा जो भी इसके concepts हैं और सारी प्रोफाइल के जितनी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे और सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों आई थिंक सभी लोग रेडी हैं। मुझे अगली स्लाइड पे पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अगली स्लाइड जो आपको दिख रही है, दिस इज अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। यू कैन सी हियर माय नेम इज मोहम्मद शादाब एंड nickname given by my all students is MSD sir. I am BTech Mechanical Engineering graduated, and since last 14 years I've been into teaching for IIT JEE, as you can see on the screen. And I taught and mentored more than 50,000 students till now, and then many students got very good ranks in IIT JEE, AIMS, NEET, and I have so many video lectures on the YouTube. You can search on the different platform on YouTube, and I have been into the live teaching also, right? So yes, Aishwarya, I got +1, everybody got here. So here 170 प्लस मार्क्स, ये भी वीडियो इसी चैनल पे है। सो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्या स्ट्रेटजी है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, किस चैप्टर पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है और किस चैप्टर्स पे आपको कम मेहनत करनी है। सो ये जो सारी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, कहाँ पर किस तरह से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, वो सारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। सो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, और कुछ वीडियो आपके ऐसे पड़े होंगे शॉर्ट ट्रिक्स स्पेशल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स दिखाई गई हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक्स जो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस, अगर 45 का एक पेपर है तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर आप बिना उसको सॉल्व किए दूसरी तरह से, ट्रिक से या और कुछ कंडीशंस हैं जिससे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये सारी वीडियो भी आप देख लेंगे और आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सिंपल सा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, और इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है और वो सारी चीजें भी और मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसमें कुछ चीजें पहले से लिखी हैं, ये स्लाइड कल की बनी हुई है। सो व्हाट इज एक्चुअली द प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है कि जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या आप कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप इसी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन या ये कहिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इसको कहा जाता है वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। उसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वर्टिकल डायरेक्शन और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन में अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे, सो बॉल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो जी आप देख रहे हैं ये जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। सो ये यूएक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सो वर्टिकल वेलोसिटी को ये अफेक्ट करेगा। वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ पर वो टॉप मोस्ट पॉइंट जब होगा सो इट्स वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। सो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है टॉपिक वाइज जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 0, नो, ओनली द वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, राइट। एंड ये फॉर्मूले आपको पता होंगे। अगर हमने थीटा हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया है सो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g होता है, और h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2g, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ये सारी चीजें होती हैं। एंड यहां से मैं स्पेशल चीज जो आपको कह रहा हूं जिसको आपको याद रखना है बच्चों, वो ये कि अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम वेक्टर में लें, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें, इसको वर्टिकल कंपोनेंट लें, तो आप एक फॉर्मूला और भी याद रखिएगा, ये फास्ट कैलकुलेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों। ये t इज इक्वल टू 2u बाई g, यहाँ पर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g मैक्सिमम, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दिस इज आल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, एंड हियर 2ux uy। ux और uy क्या है? रेंज का फॉर्मूला है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको डायरेक्ट दिए हैं, तो इनको डायरेक्टली देख के आप याद रख सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा हेल्प करेंगे फास्ट कैलकुलेशन में, ठीक है। कुछ और चीजें मैं अभी आपको और बताने जा रहा हूं बच्चों, और वो कुछ चीजें क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने देखा, इससे पहले कुछ और चीज देख लेते हैं
कि जैसे अगर यहां से आप इस बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, सो यहां से आते आते जब ये नीचे पहुंचता है, सो ये जितने एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया था पैराबोलिक पाथ होगा, एग्जैक्टली उतने ही एंगल पे यहां से टकराएगा और इसकी स्पीड सेम होगी। अगर आपने u से प्रोजेक्ट किया, सो इट विल स्ट्राइक टू द ग्राउंड विद स्पीड u एट द सेम एंगल थीटा। अब यहाँ पे याद रखने वाली कौन सी बात है बच्चों, कि अगर आप देखें, सो वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली ये था, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके h मैक्स पे जाके इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, और ग्राउंड पे अगेन स्ट्राइक करेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, तो आई होप आप ये चीज याद रखेंगे कि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल द वेलोसिटी वेक्टर विल रोटेट बाय एंगल 2 थीटा। ठीक है, ये जो टिप्स हैं ये आपको फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी। फ्रॉम इनिशियल टू मैक्सिमम हाइट, इनिशियल टू मैक्सिमम हाइट द एंगल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर विल रोटेटेड बाय थीटा। करेक्ट बच्चों? सो ये जो थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है 2 थीटा, ये कभी कभी पूछा जाता है। अभी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। दूसरा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो पहले तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग p से करते हैं। सो चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की बात करें तो बच्चों वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी u cos थीटा, और जब स्ट्राइक करेगा देन अगेन इट्स वेलोसिटी इज u cos थीटा। सो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन from initial to final is zero. And the another very important thing is that the change in vertical momentum. So देखो बच्चों, जब स्टार्ट किया था तो इसका वेलोसिटी यहां से था बच्चों u sin थीटा, मास से मल्टीप्लाई करेंगे सो लीनियर मोमेंटम होगा, और जब स्ट्राइक कर रहा है फाइनल पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी है माइनस ऑफ u sin थीटा। अगर आप चेंज देखेंगे सो इट वुड बी माइनस ऑफ 2mu sin थीटा, माइनस ऑफ 2mu sin थीटा। सो बच्चों इस चीज को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल मोमेंटम में इतना चेंज आया। ठीक है, अब अगर नेट मोमेंटम में चेंज पूछा जाए, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, सो डेल्टा p इज इक्वल टू, यू कैन से द net change in momentum is equal to 2mu sin theta. Negative is just telling you the direction, right? So negative सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है, सो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसका मोमेंटम चेंज होगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा है दैट इज ओनली g, और वो ये डाउनवर्ड लगा। क्लियर? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों वो यहां पे है कि अगर आपने इनिशियल बॉल को किसी काइनेटिक एनर्जी से फेंका है, सपोज आपने यहाँ u वेलोसिटी दी है और ये एंगल थीटा है, सो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या कह सकते हैं, दैट इज हाफ mu स्क्वायर, राइट। फाइनली जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी उस काइनेटिक एनर्जी को आप फाइनल कह सकते हैं, और इनिशियल और फाइनल इक्वल होंगी। एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट यू कैन सी हियर द वेलोसिटी इज जस्ट ऑफ u cos थीटा, राइट। इफ वेलोसिटी इज u cos स्क्वायर थीटा, सो काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम हाइट बच्चों क्या होगी, यू कैन से दिस इज हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बच्चों अच्छे से ध्यान रखना। सो हाफ mu स्क्वायर इज व्हाट, हाफ mu स्क्वायर इज दिस। आप इसका रिप्ले देख के भी इस कंसेप्ट को याद रख सकते हो। नाउ व्हाट यू कैन से डायरेक्टली एज ए ट्रिक, the relation between the kinetic energy at highest point, so you can say the kinetic energy at maximum height is equal to kinetic energy initial into cos square theta. Theta should be from the horizontal and this is the angle of projection, right? सो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहां से आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, एक ट्रिक मिल जाएगी। 2-3 क्वेश्चन आपको इससे भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आई होप यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखो, ये है इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी में बच्चों ये सभी को याद होगी, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जस्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x coordinate and the y coordinate. If you get the x coordinate from somewhere, if you get the y coordinate from somewhere, then you will get something common. That common thing is that time, and if you eliminate that time, then you will get the relation between y and x, and the relation between y and x is just
द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, राइट। ये इक्वेशन बहुत हेल्प करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। हाँ, इसमें और एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा जैसे रेंज का फॉर्मूला आप बच्चों को याद होगा, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, राइट। दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। अब आप साइन 2 थीटा को क्या बोल सकते हो बच्चों, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो हम यहां पे क्या करें, अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा से डिवाइड करें बच्चों, ठीक है। अगर ये डिवाइड करते हैं सो आप यहां से x tan थीटा कॉमन लेंगे तो एक और छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी, x tan थीटा तो बच्चों हमने यहां से कॉमन ले लिया, सो यहां पर बनेगा बच्चों आपको y 1 ओनली, माइनस यहां से आप जब g को नीचे ले जाओगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन थीटा tan थीटा कॉमन ले लिया था, ये बचेगा बच्चों x अपॉन r। सो एक छोटी इक्वेशन ये भी है, ये भी आपको रेंज डायरेक्ट निकालने में हेल्प करेगी। अब इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, जिस तरह से इसमें क्वेश्चन अप्लाई हो रहे होंगे, ये फॉर्मूले जिस तरह से अप्लाई हो रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये हम लोग सारी चीजें क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया है, जैसा मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन y एंड x, तो इसमें भी आपसे y और x के बीच में रिलेशन पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा स्निप हो गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या था ये क्वेश्चन और क्या है एक्चुअली। अ पार्टिकल इज मूविंग in a plane with velocity given by u, so x का जो कंपोनेंट दिया है बच्चों वो आपको u नॉट दिया है, और जो y का कंपोनेंट दिया है आप क्वेश्चन में देख सकते हो u y कंपोनेंट दैट इज गिवन बाय a ओमेगा एंड cos ओमेगा t, ठीक है। सो बच्चों कमेंट में बताते रहना सबको समझ में आ रहा है, 1 लिखते रहना, और अगर कोई डाउट हो तो आप बीच में कमेंट में बोल देना, तो मैं उसको रिवाइज कर दूंगा या फिर से बता दूंगा, क्योंकि कमेंट मेरे पास है, मेरे सामने मोबाइल पे सारे दिख रहे हैं, ओके। सो सभी लोग को समझ में आ रहा है, आई होप एवरीबॉडी गॉट ईच एंड एवरीथिंग, each and every trick and formula. So nice of you guys. So now you can say ux is equal to u naught. So ux को क्या लिख सकते हैं, dx by dt, right? dx by dt and this is equal to u naught. यहां से आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, dy by dt, अच्छा इनमें लाइन खींच लें नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब, हाँ। सो dy by dt इज इक्वल टू क्या है, इधर ऐसे ही रहने देते हैं, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब हमें रिलेशन निकालना है, राइट। सो यहां से अगर हम इंटीग्रेट करें बच्चों, सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आपको x इज इक्वल टू सिंपली मिल जाएगा u नॉट इंटू टी। यहां से अगर बच्चों अगर हम दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं, वेरी गुड सूरज, थैंक यू। सो यहां से मिलेगा बच्चों y, राइट, ओके। So yes Priyanka, I got your one, very nice. So y is equal to integration. So बच्चों देखो a ओमेगा तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अब cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन का cos होता है, तो cos का सिंपली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। सो लेकिन जो ओमेगा है वो 1 अपॉन आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को ब्रैकेट में लिखना, ध्यान रखना हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, राइट। अब ये ओमेगा और ओमेगा यहां से निपट जाएंगे, सो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, a इंटू साइन, एंड यहां पे क्या हो गया बच्चों, ओमेगा टी। Now you can see we have the value of x in terms of t and value of y in terms of t. Just what we have to do, we have to eliminate t. So सिर्फ और सिर्फ हमको क्या हटाना है, t हटाना है। तो जैसे ही t हटाएंगे, now you will get y is equal to a sin, and यहां से देखना बच्चों ओमेगा और t की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से अगर t की वैल्यू निकालोगे बच्चों, you all are very smart, that is x divided by u naught. So omega x divided by u naught. So आपको y is equal to omega x by u naught मिल गया। I hope आपको आंसर मिल गया होगा। So इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। Everybody got it? So nice of you guys. ओके, वेरी नाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ ट्रेजेक्टरी से ही रिलेटेड है, तो हम लोग पहले इसका डेटा लिखेंगे, क्या क्या इसमें दिया गया है इक्वेशन में। And now you can see here an object is projected with a velocity, means the initial velocity is given by 20 meter per second। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि आपको पता है 45 क्वेश्चंस में 45 मिनट ही लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं स्पीड में करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इस बात की आदत पड़ जाए कि हमें रश करना है, तेज करना है, लेकिन
दुर्घटना से देर भली, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन दुर्घटना ना हो, गलत ना हो आंसर। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, सो थीटा 45 लिख लिया बच्चों आपने। यहाँ इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी आपको दी हुई है, सो h इज इक्वल टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेयर h इज हाइट, x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, a एंड b आर कांस्टेंट, रेशियो आपको निकालना है। सो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताई थी, tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो ये सिंपली आपकी इक्वेशन होती थी। अब अगर इक्वेशन सिंपली सी है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे करोगे y और x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो x tan थीटा, थीटा 45 दिया है, so obviously you all are agree that it would be 1, so minus and the gravity value you have g x square, you know better, and divided by 2 u square, what we have, u is given as 20, so what you can say, it's 20 into 20 u square cos square theta cos square theta, cos theta theta 45 cos 45 1 by root 2 स्क्वायर करेंगे 1 by 2, ये जो 2 है इसको हम यहाँ पहुंचा देते हैं। ठीक है, सो अब देखो 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, इस 10 से हमने यहाँ का 2 कैंसिल किया, और अब जो आपके पास इक्वेशन मिली बच्चों वो क्या मिली, y is equal to x minus of x square divided by x square divided by, और डिवाइडेड बाय यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखो 20 इंटू 2 से 40 पड़ा है। अब जो इक्वेशन आपको दी गई है अगर आप उसको कंपेयर करो, आपको इक्वेशन क्या दिया बच्चों, देखो ax माइनस ऑफ bx स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ax माइनस bx स्क्वायर है, सो आप क्या करो, a का वैल्यू कंपेयर करके निकालोगे 1 और b का वैल्यू कंपेयर करके निकालोगे बच्चों 1 by 40, और आपको चाहिए क्या था, क्वेश्चन ने कहा है a अपॉन b, सो हमने a की वैल्यू रख दी बच्चों कितना 1, b की वैल्यू रखी 1 by 40, ये आ गया बच्चों 40 अपॉन 1, सो आंसर कितना हो गया 40:1। अब आप देखो आंसर क्या मिला, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखने से क्वेश्चन आंसर नंबर 4 मिल गया, करेक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। भावेश शर्मा इज सेइंग दैट 4 इज द आंसर, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट भावेश, एंड नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो। आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी शुड लाइक दैट वीडियो। Okay, thank you. If it is helping, then you should like. Thank you so much. Now, a ball is dropped from the top of a tower. Ball is dropped from top of a tower. Question number 3 फिर से आपको दिख रहा है. And in a height, अब यहाँ से देखो, in a high speed wind, the wind exerts a STD state force. अब STD फोर्स है, तो अगर आप देखो बॉल को आपने जीरो से छोड़ा तो एक तो एक्सीलरेशन उसके ऊपर G लगेगा, दूसरा ये जी कांस्टेंट होगा, तीसरा जो फोर्स लग रहा है विंड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका मास से डिवाइड करेंगे तो एक एक्सीलरेशन आएगा, और वो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट लगेगा। अब अगर कांस्टेंट लगेगा, सो आप दोनों देख रहे हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है, सो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ कहीं आएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो वेलोसिटी जब आपने दी थी तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ड्रॉप किया गया है, ध्यान से देखना, हाई स्पीड विंड, द विंड एक्सर्ट्स अ एसटीडी फोर्स ऑन अ बॉल, और ड्रॉप जब आपने किया था, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इसका आंसर पैराबोला होना चाहिए, लेकिन इसकी वेलोसिटी है 0, फिर इसके ऊपर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगा कितना बच्चों, सपोज इसको हम लोग बोल देते हैं a डैश, सो a डैश लगा तो ये इधर ही जाएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी, एनीबॉडी कैन टेल मी द करेक्ट आंसर मस्ट बी बच्चों, a dash is straight line. So where is the answer? So correct answer for this question would be 4. I hope everybody got it. 4 is the correct answer. I think no issue with anyone. Good. चलो आगे बढ़ते हैं। टू पेपर स्क्रीन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो अगर एक यहाँ पे दिख रहा है टू पेपर स्क्रीन्स A एंड B, तो पेपर स्क्रीन होंगी तो यहाँ पे A है और यहाँ B है, इसको हमने कहा A एंड इसको क्या कह दिया B। अब यहाँ से देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसको ये कहा गया है कि ये इधर मूव कर रहा है,
सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 100 मीटर, सो इसकी डिस्टेंस को आपने क्या किया 100 मीटर कर दिया, राइट। अब ये डिस्टेंस 100 मीटर है, अब बुलेट पियर्सेस ए बी होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो। अब यहां से एक बुलेट जाती है और ये हॉरिजॉन्टल जाती है, सपोज इसकी वेलोसिटी u होती है और ये ऐसे जाके यहाँ है, सो ए का जो होल है वो बी से 10 सेंटीमीटर बिलो है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या लग रहा है सिर्फ g। अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो यहां से यहां तक जाने का टाइम अगर हमें पहले t निकालना हो, सो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू s अपॉन u फॉर्मूला होता है। सो आप क्या करोगे, s की वैल्यू रखोगे 100 और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमने इसको u रख दिया। अब इतने टाइम में s बाई u ने इसने वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 10 सेंटीमीटर यानी 10 बाई 100। सो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम किधर लगा रहे हैं, ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में। सो नीचे की डायरेक्शन में कितना गया है 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसको बोल दिया 10 बाई 100। u 0 क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास नहीं थी, इस वजह से इसको बच्चों बोला 0, ठीक है। माइनस क्योंकि ग्रेविटी है 1 बाई 2, g है ग्रेविटी को 10 बोल गया, t को क्या बोलेंगे 100 डिवाइडेड बाय u होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना वर्टिकल मोशन के लिए। सो माइनस और माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है u। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं, u स्क्वायर इधर करते हैं और 100 यहाँ है 100 इंटू अगेन 100 और ये वाला 100 आएगा तो इसको फिर से 100 बोल दिया एंड डिवाइडेड बाय क्या किया, ये 2 रहेगा। सो ये 2 क्या करेगा, इसको 50 करेगा। अब हमें u की वैल्यू चाहिए ना, सो 100 और 100 है, स्क्वायर रूट करेंगे तो सिर्फ 100 बचेगा और 50 को क्या करेंगे 5 रूट 2। बोलो बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, 5 रूट 2 करेक्ट। सो अब इधर आप देखोगे, सो ये आ गया 100 इंटू यहाँ पे 50 था, तो 50 को हमने क्या लिखा बच्चों 25 इंटू 2, 25 का रूट आ गया 5 बाहर और यहाँ पे आ गया रूट 2। अब ये u की वैल्यू जो है बोलो बच्चों कितनी है, करेक्ट, u की वैल्यू कितनी हो गई 500 इंटू रूट 2, करेक्ट। अब अगर हम इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई करें या रूट 2 से डिवाइड करें, हालांकि वैसा नहीं करने जा रहे हैं, जुगाड़ से सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि ये पता है आपको 500 इंटू यहां से हमको मिल जाएगा रूट 2 कितना होता है 1.41, करेक्ट। अब अगर यहां पर हमें मिल जाता है 1000 तो सारा काम हो जाएगा, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया यहां और 2 से यहां डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, ये जुगाड़ देख लो कैसे जुगाड़ हो रहा है कैलकुलेशन आसान करने का, ओके स्मॉल कैलकुलेशन करनी है आसानी से। सो अब देखो 500 इंटू 2 क्या होगा 1000 करोगे तो ये 1410 1400 एंड डिवाइडेड बाय यहां से 2 करेंगे, सो आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, वैसे 705 आएगा लेकिन g की वैल्यू भी 9 पॉइंट होती है इसलिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा और उस थोड़े से वेरिएशन को आप बच्चे ध्यान रखेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 700 यानी आंसर नंबर 4। कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना किस तरह से हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड u at an angle theta। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। when the particle makes an angle, so आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बराबर होते हैं। सो जब इसको प्रोजेक्ट किया गया था इसकी वेलोसिटी u थी एंड इसका एंगल देखा गया तो इसका एंगल कितना था बच्चों थीटा। फिर ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी v और फिर यहाँ से इसका एंगल देखा गया तो ये फाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट बी सेम, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम करने के लिए क्या किया हमने u cos थीटा is equal to v cos phi। सो आपको चाहिए क्या v is equal to क्या हो जाएगा u cos थीटा into 1 upon cos phi कितना हो जाएगा sec phi, करेक्ट। सो क्या आपको ये आंसर दिख रहा है कहीं v is equal to u cos थीटा sec phi। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर u cos थीटा sec phi आई थिंक 2 है। सो इस क्वेश्चन का आंसर देखो बहुत जल्दी से 2 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। Now see, question number 6 is again easy one. What? See,
मिस्टर नवीन किक्ड ऑफ अ फुटबॉल विद इनिशियल स्पीड। अब आपने देखा इनिशियल स्पीड है और ये आपको 19.6 दिख रही है और आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो पता होगा 9.8 का डबल है ये। सो हमें अब g की वैल्यू 9.8 ही लेनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके, एंड नाउ स्पीड ऑफ 9.6 मीटर पर सेकंड एट अ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 45 थीटा की वैल्यू भी आपको कितनी दे देगी बच्चों? 45। करेक्ट। A receiver on the goal line 67.4 meter away in the direction of the kick starts running to meet the ball at that instant. So अब यहाँ से ये 45 पे फेंक दिया है और ये इस तरह से बॉल है तो ये यहाँ से ऐसे गिरेगी और यहाँ से कोई बंदा ऐसे दौड़ता भागता हुआ आ रहा है इसको कैच करने के लिए। सो ये जो डिस्टेंस दी है आपको वो दी है 67.4। सो सबसे पहले हमको जरूरत किसकी होगी? रेंज की। सो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेंज और जितने टाइम में पहुंची है उतने टाइम में इसको यहाँ पहुंचना है। सो हम सबसे पहले रेंज निकालेंगे। रेंज पता है आपको मैक्सिमम होती है 45 पे, कितनी होती है? u स्क्वायर बाय जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है रेंज की वैल्यू, लेकिन 2 थीटा थीटा 45 है तो 90 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे? 19.6 इंटू 19.6 एंड मैंने कहा था आपको g की वैल्यू 9.8 रखेंगे। सो 9.8 इंटू यहाँ पे 2 हो गया और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 19.6 इंटू 2। सो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 39.2 मीटर। सो 39.2 मीटर ये रेंज आ गई। अब जो उसको डिस्टेंस x अगर भाग के पकड़ना है सो x कितना हो जाएगा बच्चों? x इज इक्वल हो जाएगा 67.4 माइनस ऑफ 39.2। सो आई होप यहां से आ जाएगा 0.2 और यहां से मिल जाएगा 6 और यहां हो जाएगा 26.2। सो अब उसको एक स्पीड में भागना है तो कितनी स्पीड से भागना है? जितनी स्पीड में ये गिरने वाली है यहाँ। सो मान लीजिए इसकी स्पीड v है, अब गिरने कितने टाइम से वाली है? सो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होता है? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। सो आप t की वैल्यू क्या लिखोगे? 2u आपके पास 19.6 है, g की वैल्यू बच्चों 9.8 है और साइन थीटा की वैल्यू है 45, तो 1/√2। तो इसको हम लोग ने 2 लिख दिया। सो t की वैल्यू आप देख लें कितनी आ गई? t इज इक्वल टू 2, ये √2 कैंसिल होगा, सो दिस इज 2√2। ओके, सो ये t की वैल्यू 2√2 आ गई है। कैलकुलेशन थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग इसको जुगाड़ से करेंगे। अब स्पीड क्या होना चाहिए? डिस्टेंस इतनी कवर करनी है, टाइम इतना है, स्पीड इतनी होनी चाहिए। सो अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, s इज इक्वल टू ut। s ट्रेवल्ड शुड बी 26.2, velocity that is v that we have to find, t is given as 2√2। so जब आप इसको सॉल्व करेंगे so v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 26.2 डिवाइडेड बाय 2√2। अब क्या करना है? यहां से आप देख लो कि √2 से हमने यहां मल्टीप्लाई किया और √2 से हमने डिवाइड किया। सो ये हो गया 26.2 डिवाइडेड बाय √2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। करेक्ट। अब देखो आपको कुछ और ये एक √2 और बचा हुआ है। सो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? √2, और √2 की वैल्यू 1.41 होती है, राइट। और यहां मिलेगा आपको 6 पॉइंट समथिंग। सो 6 पॉइंट समथिंग इंटू √2 करोगे या यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। 141.4 है। सो जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। सो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसका आंसर कहां मिलेगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आई होप यस 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट बच्चों। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं। Correct. 28 point Suraj is saying, okay, let me check. 28.29 1 4 17, yes 28। करेक्ट सूरज, 28.2। सो यहाँ पे भी हमें 28 रखना होगा, यहाँ पे भी 28 रखना होगा और फिर वैल्यू वही आएगी। ओके, क्योंकि 14 28 मिल रहा है, 14 इंटू 2
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अगेन यस सूरज, आंसर इज डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग. And now let's move to the next question. Two balls of same mass are thrown horizontally from the top of a tower in opposite direction with velocities 3 meter per second. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको किसी ट्रिक से करेंगे. अब वो ट्रिक क्या होगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. जैसे ये टावर है बच्चों, हाँ, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. सपोज दिस इज अ टावर. इस टावर से इधर जो फेंका गया है वो 3 मीटर पर सेकेंड से, और इस टावर से इधर जो फेंका गया है वो 4 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आल्सो 3 मीटर पर सेकेंड. सो 3 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड से जब आपने प्रोजेक्ट किया तो ये मूव करके ऐसे जाएगा, और पूछा गया है एट व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर. तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हमें निकालनी नहीं है, हमें याद रखना है कि दो परपेंडिकुलर वेलोसिटी या दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं then their dot product must be zero. तो हम इसका t टाइम बाद वेलोसिटी निकालेंगे. तो इसकी t टाइम के बाद वेलोसिटी होती है अगर v1, सो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होनी है, सो इट वुड बी ऑलवेज 3i कैप माइनस, क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, सो हो जाएगा माइनस gt j कैप. क्या ये बात बच्चों को समझ में आ रही है? करेक्ट टिंकू, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. अब यहां से जब 4 की निकालोगे, so after some time the velocity of this one would be v2, and velocity vector v2 क्या करेंगे, माइनस 4i कैप माइनस gt j कैप. तो वर्टिकल वेलोसिटी पहले जीरो थी, दोनों की जीरो है, तो वर्टिकली दोनों सेम चल रहे होंगे. अब इसी ट्रिक से बस हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. अब अगर आपने कहा है कि भाई v1 परपेंडिकुलर टू बच्चों v2, अगर v1 v2 परपेंडिकुलर है, सो इसका सीधा सा मतलब है दैट v1 डॉट प्रोडक्ट विद v2 मस्ट बी इक्वल टू 0. अब अगर इसको 0 होना चाहिए तो क्या करेंगे बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा g स्क्वायर, इट शुड बी 0. ओके, एंड t इज ऑल्सो देयर, तो t स्क्वायर. सो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 12, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय g स्क्वायर. सो जो t है जब इसकी वैल्यू देखा तो आपको यहां से मिल गया, कितना हो गया, 4 इंटू 3, तो इसको लिखेंगे हम 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय g ओनली 10. सो ये वो टाइम होगा, दिस इज द टाइम आफ्टर विच the velocity of both the particle would be perpendicular to each other. So अगर ये perpendicular to each other हैं और आप यहाँ जान रहे हैं, so आप देखो इतने टाइम के बाद ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा. So vertical distance तो सबकी सेम होगी, वर्टिकल डिस्टेंस सेम होगी. हॉरिजॉन्टल में ये कितना कवर कर लेगा वो इतने टाइम में निकालेंगे. सो हॉरिजॉन्टल में जो कवर करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन है नहीं, तो बच्चों क्या होगा, s is equal to ut. सो व्हाट विल से हियर, s is equal to ut. सो u कितना है, ये कितना कवर करेगा बच्चों, 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई 10, करेक्ट. और ये कितना कवर करेगा, 8 रूट 3 डिवाइडेड बाई 10. सो अप्रॉक्स डिस्टेंस पूछी गई है. सो अप्रॉक्स डिस्टेंस अगर जोड़ोगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सो कितना हो गया, 14 रूट 3 डिवाइडेड बाई 10. सो 14 को हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू रूट 3. ओके, सो आंसर कोई बताएगा नहीं. ओके, सो अच्छा 1.4 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2, इसको क्या लिख सकते हो, रूट 3. अप्रॉक्स आंसर निकालना है, सो ये हो जाएगा रूट 6. अब रूट 6 में देखो कितना हो सकता है बच्चों, 25 तो होगा नहीं, फिर कितना होगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे. सो अगर 2 होता तो 4 होता, 3 होता तो 9 होता. सो ऑब्वियसली आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट, 2.5, यानी आंसर इसका अप्रॉक्स आ गया नियरली 4. ओके, सो आई होप एवरीबॉडी गॉट इट. सभी को आंसर मिल गया है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, आसान सा है, फिर से मूव करते हैं इसकी तरफ. So now you can say from a point on the ground at a distance 2 meter from the foot of a vertical wall, a ball is thrown at an angle 45 which just clears the top of the wall. Afterward strike. ये फिर से ग्राउंड से वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से होगा बच्चों. Yes सूरज, it's D. 4, absolutely Aishwarya, you are absolutely correct. So now what you can say here,
सो यहां से प्रोजेक्टाइल ऐसे है, तो अब इसमें डायग्राम से जरूरत पड़ेगी, डायग्राम बनाओगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल वॉल। सो मान लिया यहां पर वर्टिकल वॉल है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस आ गई है बच्चों, राइट, एंड ये एंगल 45 दिया है, और जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल एंड आफ्टरवर्ड स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। अब यहां से 4 मीटर पे ऐसे ये स्ट्राइक करती है, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा है, द हाइट ऑफ द वॉल h आपसे निकालने को कहा गया, तो h का हमने आपको एक जुगाड़ बताया था, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आपको नहीं दी है। फ्रॉम द पॉइंट बॉल हाइट पूछी गई है। सो हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x tan थीटा। तो फॉर्मूला एक है, देखो क्या ये लगता है, x tan थीटा, और यहां पर 1 माइनस एक्स बाई आर, क्योंकि वेलोसिटी नहीं दी है तो वॉल इक्वेशन लगाएंगे तो बच्चों को क्या करेगी, वो आपको u चाहिए, u नहीं है, फिर आपको ज्यादा कैलकुलेशन जाएगी। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, सो ये x अपने पास 2 है और y की वैल्यू क्या है, h। नाउ व्हाट वी कैन से, h इज इक्वल टू 2 tan 45 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1। x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2, और r की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे r देखो 4 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सो h इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 3, सो ये हो जाएगा 3, 2 बाई 3, सो आई होप 4 बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 मिल गया। आई होप एवरीबडी इज अगेन अग्री, ओके। सो आंसर इसका 4 हो सकता है। पहले आपने इसको अलग अप्रोच से लगाया है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity 10 meter per second at an angle 30 above the horizontal। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टावर बना लेंगे, और जो भी चीजें दी गई हैं सबसे पहले उनको बना लेते हैं। सो यहाँ पे मान लीजिए ये टावर है, ये टावर की कुछ हाइट है, और इसको आप ग्राउंड इधर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या कहा गया कि इससे ये प्रोजेक्ट किया गया। अब ये जो प्रोजेक्शन है बच्चों, ये प्रोजेक्शन कितनी वेलोसिटी पे है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपको दिया है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 है, ये भी आपको दिया है। अब बोला क्या है, द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस, यहाँ से ऐसे जाके, अब 17.3 का मतलब है कहीं ना कहीं √3 आ रहा होगा, है ना, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। सो डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। नाउ हमसे पूछा गया है, शायद हाइट पूछी गई है, निकाल लेंगे, नो इशू, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, 10 cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। सो हम जल्दी से इसको 5√3 लिख देते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट आपको देखो 10 sin 30 1/2 होता है, सो वर्टिकल कंपोनेंट 5 लिख देते हैं। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ इस वेलोसिटी से पहुंचा, वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सो हॉरिजॉन्टल में आपको पता है कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, x इज इक्वल टू u इंटू टी कर सकते हो। sx जो पड़ा था वो 17.3 था। u की वैल्यू है जो बच्चों वो दी है 5 इंटू √3 एंड इंटू टाइम। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, t इज इक्वल टू 17.3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू √3। अब हमने क्या किया कि यहां से अगर आप देखो 2 से मल्टीप्लाई और यहां से 2 से डिवाइड, सो ये मिल जाएगा 5 इंटू 10। जैसे ही हम लिखेंगे 17.3, ये आएगा 10√3, करेक्ट, और ये 2 यहाँ पे है। सो ये 1.73 होता है, इंटू 10 करेंगे 17 होगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा, तो आपको बचेगा 2। सो t इज इक्वल टू 2। सो ये सारी ट्रिक्स कैलकुलेशन की सीखते रहना बच्चों, बहुत काम आएगी आगे बढ़ते हुए। t आ गया। अब जितनी हाइट इसने ट्रैवल की होगी वो हमें आंसर मिलेगा y में। सो अब वर्टिकल में लगाते हैं, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो ये यहां से ऐसे, वर्टिकल में देखो यहां से ऐसे जाके नीचे आया, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में हुआ है बच्चों वो -h हुआ है। इस नेगेटिव को बहुत ध्यान रखना,
क्योंकि बॉल को आपने ऊपर फेंका था, बॉल ऐसे ऊपर जा रही है और ऊपर जाके फिर वर्टिकल में देखो नीचे आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए माइनस वर्टिकल का पॉजिटिव है 5 इंटू टी की वैल्यू हो गई है 2, माइनस लगेगा क्योंकि जी है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव 1/2 जी की वैल्यू हमने यहाँ 10 रख दी, टी स्क्वायर ये हो गया 4, करेक्ट। सो यहां से आपको मिल गया 5, ये हो गया बच्चों माइनस एच, 5 इंटू 2 10, माइनस हो गया बच्चों 20, एच इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। सो 10 मीटर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बच्चों क्या हो गया 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। इसकी अप्रोच को भी सीखना बच्चों तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Ball is projected from the ground at a speed of 10 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. Again, ग्राउंड से है 10 सेंटीमीटर पे है और मैक्सिमम हाइट का इनिशियल हाइट सेकंड बॉल की पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखना कितनी तेजी से होगा। पहले आप डायग्राम बनाओ। फिजिक्स के क्वेश्चन करने का तरीका, फर्स्ट यू हैव टू मेक द डायग्राम, व्हेन यू can make the diagram then you can solve it very easily. Now you can say at speed of 10 meters per second it is given, making an 30 degree with the horizontal, तो 30 degree ऐसा हो गया। Another ball is simultaneously released from a point on the vertical line along maximum height. अब ये मान लो ऐसे जाके ऐसे जाती है, सो यहाँ से एक और बॉल ऐसे छोड़ी गई है, ड्रॉप की गई है, तो u इज इक्वल टू 0 है, वो यहाँ पे टकराती है। सो यहाँ तक टकराने के लिए इसको टाइम कितना है मैक्सिमम हाइट का, टाइम t, ओके। सपोज t1 है, सो t1 जो टाइम निकालोगे t इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन 30 डिवाइडेड बाय g। सो हमने क्या किया यहाँ पे g। अब जो t1 की वैल्यू बच्चों मिलेगी, u की वैल्यू है 10, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, g की वैल्यू है 10, 10 और 10 कैंसिल हो गए बच्चों यहाँ से, और अब t1 की वैल्यू आ गई है हाफ सेकेंड मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। अब हाफ सेकेंड इसको ड्रॉप किया गया, तो उसने ये डिस्टेंस कितनी कवर की, सपोज ये है स्मॉल h, सो h इज इक्वल टू अगर ड्रॉप किया है तो u 0, तो 1/2, g की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 10, राइट, और t स्क्वायर कितना हो गया 4, सो h की स्मॉल h की वैल्यू हो गई 10/8, सो 10/8 तो ये वैल्यू हुई। अब ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, कैपिटल H इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जो वर्टिकल है उसका स्क्वायर, सो वर्टिकल कितनी है 5, सो यू साइन थीटा है 5, सो हमने 5 का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, सो कितना हो गया बच्चों 25 डिवाइडेड बाय इधर हो गया 20, सो ये भी कितना है 5/4, सो h इज इक्वल टू आ गया 5/4। सो पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द इनिशियल हाइट, सो इनिशियल हाइट जो आपसे h डैश पूछी है वो h प्लस कैपिटल H होगा, सो h आपका हो गया बच्चों 10/8 और कैपिटल H होगा बच्चों 5/4। अभी इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सो ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 10, ये मिलेगा 10, तो कितना हो गया 20/8, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना जल्दी 2.4। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा 4। चलते हैं आगे। नो 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 नो, यस, सो इसका आंसर आ गया, वेरी गुड, इसका आंसर आ गया बच्चों 4। ओके, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। A hose shoots a stream of water at an angle 60 degree with a horizontal with velocity 20 meter. Water will strike wall at a distance 10 meter at a height. Okay. So यहाँ से ये बोला है कि ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ से आपको u की वैल्यू दे दी है 20 एंड थीटा की वैल्यू दे दी है बच्चों 60, horizontal with velocity 20, water will strike a wall at a distance 10 meter दी है। अब ये किस हाइट पे स्ट्राइक करेगा, ये हाइट आपको निकालनी है। क्या आपको सभी को पता है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से होगा, एंड ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से होगा, देन व्हाट यू कैन से सिंपली दैट y is equal to, we have the formula that is x tan theta minus half gx square divided by u square cos square theta। सो y is equal to देखेंगे तो h है, x कितना है बच्चों 10, tan थीटा की 60 है, 60 tan 30, tan 60 क्या होता है √3 माइनस इसको कहा हाफ, यहाँ पे हमने g को कहा 10,
x था 10 तो इसका 100 हो गया, u स्क्वायर 20 है सो 400 हो गया, cos स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा यानी cos 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो हमने इसको 4 यहाँ पहुंचा दिया। अब देखो 4 इंटू 100 400 यहाँ चला गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये 5 आ गया, एंड 10√3 अभी आपको बताया था 1.73, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.3 और माइनस ये आएगा, सो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12.3। सो अगर आपको कभी ये कोई आंसर में थोड़ी सी टेंशन हो तो आप देख लेना कहीं जी तो नहीं यूज कर रहे हो। सो यहाँ पे हमने जी यूज किया है, तो जी हम लोग ने कितना यूज किया है 10। अगर ये 9 पॉइंट होगा तो ये वैल्यू कुछ कम होगी, ये वैल्यू कुछ कम होगी तो माइनस करने पे ज्यादा होगा, यानी 12.3 से कुछ ज्यादा, 12.3 से कुछ ज्यादा, आंसर थर्ड। सो आंसर इसका होगा बच्चों थर्ड, यानी 12.42। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है बच्चों, किस वजह से आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके जी की वजह से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। Shell is fired vertically upward with velocity v1 from the deck of a ship traveling in a speed v2. Okay, एक आपने इसको वेलोसिटी दे दी है वर्टिकल, वेलोसिटी वर्टिकल यहां से अपवर्ड, ये है v1, और शिप जा रही है, तो शिप पे खड़े हो गए तो रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है, मान लो अगर शिप इधर जा रही है, ये शिप है एंड दिस इज मूविंग विद v2, सो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, रेस्ट से, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में दे रहोगे तो ये वेलोसिटी रिवर्स करके इधर दोगे तो ये वेलोसिटी रिवर्स करके आ जाएगी v2। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, पूछा गया रहा है आपसे फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप ट्रैवलिंग एट स्पीड v2 अ पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द शेल एज ए पैराबोला हुज हॉरिजॉन्टल। अब मैंने आपको बताया था कि वो वाला जुगाड़ याद रखना कि एच क्या और वर्टिकल, इसमें हाइट नहीं पूछी है तो हमसे आर पूछा है, तो आर का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। सो यहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई जी। आई होप बहुत आसानी से आपको आंसर मिल गया होगा, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, थर्ड। सो आई होप थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 is saying a boy standing on the long railroad car throws a ball straight upward. So वो यहाँ पे खड़ा हुआ है बच्चा, ये कार है और ये कार ऐसे जा रही है, बच्चे ने यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट किया, and the question is saying straight the car is moving on a horizontal road with an acceleration। इसके पास सिर्फ एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काइनेटिक्स भी लगेगा आपका। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ये दिया हुआ है u इज इक्वल टू 9.8। तो जितनी देर में ये ऊपर जाके नीचे आएगा उतनी देर में आगे निकल जाएगी, उतनी पीछे गिरेगा। तो कितनी देर में आएगा आपको पता है, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी। सो 2u की वैल्यू है 9.8 एंड g की वैल्यू भी 9.8 ही रखेंगे। जब भी हमें ऐसी वैल्यूज दिखती हैं तो हम समझ जाते हैं क्योंकि हम सभी स्मार्ट हैं। अब ये हो जाएगा बच्चों 2 सेकंड। ओके, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब 2 सेकंड में क्या होगा, ये आगे निकलेगी, कितना निकलेगी, इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हाफ करेंगे, फिर g करेंगे, g की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, उसको हम 10 लिख ले, सॉरी वेरी सॉरी, 10 नहीं, g है एक्सीलरेशन, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल के लिए लगा रहे हैं। हाँ, सो एक्सीलरेशन को 1 लिखेंगे, t स्क्वायर कितना है 2, तो इसको बच्चों 4 लिखेंगे। सो s इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 2 मीटर। सो व्हाट यू विल गेट आफ्टर दैट, 2 मीटर मींस आंसर इज इक्वल टू 2। आई होप सभी को आंसर समझ में आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन दिस इज 14 नंबर, और 14 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल बॉल्स आर थ्रोन विद सेम स्पीड। सो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अगर आइडेंटिकल हैं, सेम स्पीड से फेंकी गई हैं, सो जो रेशियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ 2 थीटा। सो अब आप रेशियो देख सकते हो, साइन 2 थीटा एक तरफ साइन 30 हो जाएगा, 45 है तो यहाँ पे बच्चों साइन 90 हो जाएगा, तीसरा 75 है तो बच्चों यहाँ पे साइन कितना होगा, 75 का डबल 150 हो जाएगा। सो साइन 30 को 1/2 लिख सकते हैं, साइन 90 को 1 लिख सकते हैं, साइन 150 को लिख सकते हैं कितना, 1, इसको ऐसे कर दो 90 प्लस 60। सो 90 प्लस 60 ये क्या बन जाएगा, cos 60, राइट। और cos 60 की वैल्यू क्या होगी, फिर से 1/2 आएगी।
अब अगर हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं मिल रहा है तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ 1। सो आपको ऑप्शन कितना मिल गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2, करेक्ट। Again simple question, let's move to the next question, see the question number 15. So 15 में 5 balls A, B, C, D are projected with the same speed making an angle of 10, 30, 45, 60 degree, 80 degree. Okay, so अगर आपको ये दिख रहा है कि 80 डिग्री है, so यहाँ से क्या होगी, रेंज बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। आपको पता है R max कब होती है, R max होती है थीटा इज इक्वल टू 45, सो थीटा इज इक्वल टू 45 कौन सी है, A, B, C, सो C है, और D में फिर कम हो जाएगी, E में कम हो जाएगी, तो मैक्सिमम C हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से 4, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, an object is thrown along a direction inclined at an angle of 45 with the horizontal direction. The horizontal range of the particle is equal to, so ये डायग्राम आप याद रखना कि जब भी हम यहाँ पे 45 से फेंकते हैं, सो ये जो R है वो मैक्सिमम होती है, और उस वक्त की जो हाइट होती है जिसको आप कैपिटल H कह रहे हो, सो वो कैपिटल H होती है R max डिवाइडेड बाय 4। सो अब जो R max होगी, अगर R max की वैल्यू निकालनी है तो आप 4 टाइम्स ऑफ H max कह सकते हो। सो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसान सा 4। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल 40 विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी फिर से रेंज कब कब सेम होती है, इस क्वेश्चन ने आपको ये बताया। अगर आप हॉरिजॉन्टल से 40 पे फेंकते हो और वर्टिकल से भी उसी एंगल पे फेंकते हो तो हमेशा रेंज सेम होगी, राइट। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखना कि अगर हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल पे, वर्टिकल से उसी एंगल पे फेंकते हैं तो भी रेंज सेम होती है। सो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, इजी सा क्वेश्चन है। 2 balls are projected, one vertically upward, right, one vertically upward and other at an angle 30 degree to the horizontal with the same initial speed, the potential energy at the highest point। so एक को फेंका गया है बच्चों, एक तो फेंकी गई है वर्टिकल, राइट। सो वर्टिकल फेंकी गई है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, u स्क्वायर बाई 2g। सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर देखोगे बच्चों कितनी हो जाएगी, mgh। सो h हो गया u स्क्वायर बाई 2g, यहां से g कैंसिल हुआ, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले वाली की आ गई mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब यहां से इसको आपने देखा कितने एंगल पे फेंका, 30 डिग्री, एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम इनिशियल स्पीड। सो इसकी वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, u sin 30 u by 2। सो इसका मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर बाई 2g। तो u स्क्वायर, सो u बाय 4 डिवाइडेड बाई 2g। सो ये आ जाएगा बच्चों u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो इसको हम लोग P एनर्जी डैश कहेंगे, और ये होगा mg, h हो गया u स्क्वायर बाई 8g, g और g कैंसिल। सो पोटेंशियल एनर्जी डैश इज इक्वल टू mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g, क्योंकि ये स्क्वायर था और यहां से ये g कैंसिल हो गया था, नहीं यहाँ पे g नहीं होगा क्योंकि ये mgh, h में u स्क्वायर बाई 2g, ये g कैंसिल, mu स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगा mu स्क्वायर बाई 8। सो mu स्क्वायर बाई 8। अब आपसे पूछा गया है कि इसका रिलेशन, सो आप देख रहे हो 1 बाई 2 है, 1 बाई 8 है, आप डिवाइड करोगे सो आंसर आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, 4, क्योंकि 1:4 है, क्लियर। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे 4, राइट, ये आंसर आ गया इसका। दूसरा है, इन एबव प्रॉब्लम द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में पहले वाला जो टॉप मोस्ट पे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और दूसरे वाले की कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन आप 0 से जब डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीचे वाले का फिर से 4 यानी कि 0। ओके, 19 क्वेश्चन डन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट काइनेटिक एनर्जी, ये देखो मैंने जो आपको रिलेशन बताया था उससे ये दोनों क्वेश्चन शायद निपटने जा रहे हैं 21 22। इस क्वेश्चन के लिए अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड दैट काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पोजीशन इज हाफ। सो यहाँ पे आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी at H max is equal to kinetic energy initial cos square theta। अब क्या कह रहा है कि ये हाफ है तो cos square theta is equal to 1/2, so cos theta is equal to 1/√2, so theta is equal to 45। so इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो गया 4, करेक्ट। ऐसे ही अगर आप देखते हैं 21 वाले को, सो 21 वाले को आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा 100, वहां 25 है, सो यहां से फिर से सेम कंसेप्ट लगाओगे, सो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/100 यानी मिलेगी 1/4, सो cos थीटा मिलेगा बच्चों 1/2, सो यहां से थीटा मिलेगा बच्चों 60 डिग्री, और जैसे ही 60 डिग्री मिलेगा तो आप लिखोगे आंसर कितना 3rd। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए 21 तक हमने निपटा दिया। आहा, दोनों फिर से इक्वेशन दिखते हैं, सो हम इसको करते हैं ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेरी नाइस। सो आपको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू जस्ट इक्वेशन। बच्चों इक्वेशन ट्रैजेक्टरी जब भी आए जरूर लिखिएगा, तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आप याद रख पाएंगे। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2। सो tan थीटा अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों √3, सो थीटा कितना मिल गया बच्चों 60 डिग्री। आई होप यू गॉट इट, राइट। सो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, आंसर इसका हो गया 3rd, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 3rd। वेरी गुड, वेरी गुड भावेश, भावेश आई होप यू गॉट 3rd, करेक्ट भावेश। नाउ 23 is then initial velocity, velocity of projectile भी पूछ रहा है। so अगर हमें पता है y is equal to √3x minus half x square, so इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है भाई, थीटा is equal to 60 डिग्री है। लेकिन जब आप इक्वेशन से कंपेयर करोगे सो हाफ जी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे और जो बाकी चीजें होती थी वो होती थी जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन होती थी, करेक्ट। अब अगर हम यहाँ से आपको कंपेयर करें इसमें, सो हाफ एक्स स्क्वायर यानी बचा हुआ क्या है g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और वो सारी चीजें हाफ जी एक्स स्क्वायर के हटा के, राइट। सो यहां पे कितना आ रहा है ये 1, आपको कैलकुलेट करना है u, सो u स्क्वायर, यहां से फिर से आगे चलेंगे हम लोग, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, थीटा आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं। सो अभी अपने पास क्या है, अभी अपने पास है ये 10 cos स्क्वायर थीटा को देखना, थीटा 60 है, सो cos 60 क्या होगा 1/4, cos 60 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, सो ये 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद फिर हम लोग u स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और u इज इक्वल टू 4 इंटू 10, सो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा 10, सो u इज इक्वल टू 2√2। आंसर इसका आपको शायद 2 दिख रहा होगा। तो ये इक्वेशन भी बच्चों कैसे हुआ, ये इक्वेशन हमारा यस बी, एब्सोल्युटली सूरज यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिख रहा है। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो बच्चों आप देख रहे हो, द इक्वेशन प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू, देख द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था ना, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको बस उस फॉर्म में निकाल लेना है, x tan थीटा माइनस 1 माइनस समथिंग। सो यहाँ देखो 16x है माइनस 5x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू
take the common, because you know that the equation is something like that, y is equal to x tan theta. ये इक्वेशन भी याद रखना, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेंज, ये इक्वेशन रेंज की होती है, और अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। सो हमें 16x कॉमन लेना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 16 लिख दिया और यहाँ 16 लिख दिया। अब 16x बहुत आसानी से कॉमन आएगा, 16x कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना जरूरी है, इसलिए हम 16x कॉमन ले रहे हैं, 1 आ गया। अब यहाँ से जैसे 16x कॉमन ले लिया था आपने, तो यहाँ पे 5 तो बचा होगा और सिर्फ x बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे 64 आएगा। करेक्ट बच्चों? सो अगर आप देखोगे तो रेंज की जो वैल्यू आएगी, रेंज की वैल्यू, क्योंकि यहाँ x अपॉन r है, तो क्या होना चाहिए, 5 नीचे आना चाहिए, सो इट शुड बी 64/5। बोलो बच्चों, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 12 5 16 होता है, तो अब इसको डिवाइड करोगे, सो आई होप आसानी से आपको 12.8 मीटर मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विदाउट एनी डाउट। वेरी गुड। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 25 को सॉल्यूशन यहां से। Fired at 30 degree to the horizontal, the vertical component of its velocity is 80 meter per second, time of flight t. What will be the velocity of the projectile at t is equal to this? So ये कुछ ज्यादा ही आसान नहीं हो गया बच्चों। देखो, एक तो ये कह भी रहे हैं कि u से प्रोजेक्ट किया, और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, फिर ये कह रहे हैं कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल है। देखो, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, u sin 30, और वो कितना दिया है 80 sin 30 1/2, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 160। अब इसने आपको जो दूसरी बात बताई है वो ये, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t/2। सो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल t/2 का मतलब ये कहाँ पे होगा, अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा। मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता नहीं है, सो वो कितना होगा बच्चों, u cos 30, u की वैल्यू 160 है, cos 30 √3/2 है, तो देखो कहीं आपको दिख रहा होगा, दिस इज 80 √3 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, राइट? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आल्सो 2। आई होप एवरीबॉडी गॉट बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे तो लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी इजी वन। Just see there, a particle is projected from point O with velocity u in a direction making an angle alpha. ठीक है? At any instant, its position at B the right angle to the horizontal. तो इसको मुझे आपको डायग्राम में ही समझाना है, so then I have to change the color. यहाँ से आप देखो, अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें बच्चों, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, राइट? सो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा। अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, सो ये एंगल इज 90 माइनस अल्फा। सो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा बच्चों u cos अल्फा, एंड इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 90 माइनस अल्फा। सो cos 90 माइनस अल्फा बन जाएगा sin अल्फा। तो आप क्या कह सकते हो, v, और ये हो गया आपका cos 90 माइनस, सॉरी इसको चेंज करना है, v sin अल्फा। और आपको पता है कुछ भी हो जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो अभी क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, u cos अल्फा is equal to v sin alpha. So v की वैल्यू आ गई कितनी, u cos alpha upon sin alpha. So you will get cot alpha. So आंसर बच्चों क्या मिला आपको, आंसर इसका 2 हो गया। I hope everybody got it. Yes. Okay.
नाउ क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान सा है, थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं बच्चों। A particle P projected with speed u1 at an angle 30 डिग्री with the horizontal। इसमें थोड़ा सा आपको देखो कैलकुलेशन लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें नई दी गई हैं। ऐसा कहा गया है कि 30 डिग्री है और इसकी वेलोसिटी है u1, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। Another particle Q thrown vertically upward with velocity u2 from a point। अब ये क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे जाएगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ से एक बॉल और प्रोजेक्ट कर दी गई। अब वो बॉल है वो u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की है। नाउ व्हाट टू फाइंड is thrown vertically upward with velocity u2 from the point vertically below the highest point of P, the necessary condition for the two particle to collide at the highest point। यहाँ पे कोलाइड करना है तो इसके लिए जरूरी है सेम टाइम में यहाँ पहुंचे। सबसे पहले तो यहाँ पहुंचने में उसको टाइम क्या लगेगा, उस t को देख लेते हैं। t होता है u sin 30, सो ये हो जाएगा u1 sin 30 डिवाइडेड बाय g। सो t की जो वैल्यू आ गई है बच्चों वो u1 बाय 2g, इतना टाइम लगेगा उसको वहां पहुंचने में। और वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट होगी h। अब वो h क्या है, वो मैक्सिमम हाइट होगी। वो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है बच्चों, वो होती है u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, h इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 और 2 मिलके 8, तो ये हो जाएगा 8g। ठीक है, सो ये h भी आ गया। अब आपने इसको इस वेलोसिटी से फेंका है तो इसको इस टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो अब हम u2 के लिए सॉल्व करेंगे, सो यू हैव टू अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मोशन अंडर ग्रेविटी। सो उसको ट्रैवल कितना करना है h, टकराने के लिए टाइम कितना लगना चाहिए t। सो कितनी वेलोसिटी से फेंका है u2, टाइम कितना है उसके बाद u1 डिवाइडेड बाय 2g एंड माइनस होना चाहिए 1/2, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है t स्क्वायर, सो ये कितना आएगा u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर। अब हम h की वैल्यू रख रहे हैं, h की वैल्यू रखी सो विल गेट u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g। यहाँ क्या मिला बच्चों, u1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय 2g माइनस यहाँ से g स्क्वायर से g कैंसिल हुआ, u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g। अब देखो इसको इधर पहुंचाया, तो जैसे ही इसको इधर पहुंचाया ये मिलके क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, इधर हो जाएगा u1 u2 डिवाइडेड बाय 2g। सो 2 टाइम्स हो गया, u1 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपको क्या आंसर मिला, u1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u2, यानी डबल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है। सो आंसर कितना मिला, ऑप्शन में देखो बच्चों u1 इज इक्वल टू 2u2, so I think option number 2 is the correct answer for this। and now we have completed 27 question। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, अब 28 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना, 2 सेकेंड्स आफ्टर प्रोजेक्शन। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए आपको ध्यान से देखिए। ओके, यस भावेश, फर्स्ट इज द आंसर, गुड। नाउ यहां से देखो इसमें क्या और कैसे जुगाड़ लगाया जा रहा है। मान लिया यहां से इसको u से प्रोजेक्ट किया था, लेकिन हमको नहीं पता है थीटा से किया था। ठीक है, अब कह रहा है 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहां होता है तो उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, और एंगल कितना है यहां से, एज गिवन इज 30 डिग्री। सेकंड थिंग इज व्हाट सेइंग traveling in a direction inclined 30 degree to the horizontal after 1 more second, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है t is equal to 2 सेकेंड, और यहाँ पर पहुंच के हो जाता है बच्चों हॉरिजॉन्टली। सो कब हॉरिजॉन्टल होता है, 1 मोर सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया 3। करेक्ट बच्चों। अब देखो यहां से हम v निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है वो निकाल सकते हैं। तो v निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्टिकल क्या हो जाएगा, आपको पता है t इज इक्वल टू होता है यहां से यहां तक का टाइम u डिवाइडेड बाई g।
सो वो जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v sin 30 डिवाइडेड बाय g, और यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया है बच्चों, 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 v, और डिवाइडेड बाय साइन 30 1/2 है तो 2 करेंगे, यहां से 10 लिखा, सो v इज इक्वल टू हो गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां से क्या करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बराबर, यहां से हॉरिजॉन्टल बराबर करो, क्योंकि u cos थीटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था बच्चों, ठीक है। अब u cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का v cos 30, सो ये हो गया v cos 30, v भी पता है, cos 30 पता है, तो u cos थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई, देखो v कितना है 20, cos 30 कितना है बच्चों √3/2, सो अपने पास u cos थीटा की वैल्यू आ गई 10√3। बोलो बच्चों, सो ये u cos थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अपने को यहां से ये दिख रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है u sin थीटा, और इसको टॉप मोस्ट पहुंचने में कितना लगा है 3 सेकेंड, सो हम लोग ये भी लगाएंगे, टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट का होता है u sin, ये पता नहीं था तो थीटा डिवाइडेड बाय g को 10 किया, और ये कितना दिया है 3, सो अपने पास आ गया u sin थीटा डिवाइडेड बाय 10, सो यहां से u sin थीटा की वैल्यू आ गई 30, करेक्ट। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, u sin थीटा डिवाइडेड बाय, मतलब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलेगा बच्चों, tan थीटा, और इधर क्या मिलेगा 30, और डिवाइडेड बाय इधर आपने क्या किया 10√3, सो यहाँ पे आपको 10 ये 3 और यहाँ बचेगा √3, तो थीटा आपको कितना मिल गया बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। अब इस थीटा को कहीं एक में उठा के रख दो, सो u और थीटा है cos 60 होता है 1/2 एंड ये 10√3, सो u की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 20√3, सो आई होप 20√3 और 60 डिग्री आंसर आपको कौन सा मिला बच्चों, आंसर 2 हो गया, और ये करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, गुड बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। हेलो बच्चों, इफ are you getting each and every point, and if you are enjoying the session, then type 1 again, I want 1 everybody, and जो भी बच्चे आ रहे हैं देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, है ना, प्लीज लाइक द वीडियो if you can, it cost you nothing, so let's move on। yes सूरज, the answer is B। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, okay very nice, I hope everybody is enjoying, so please type +1। now question number 29, you can see this is very easy question। a body is projected up a smooth inclined plane, length given as 20√2, ये लेंथ आपको 20√2 दी है, with velocity u and the point m as shown in figure, the point m as shown in figure, okay। the angle inclination is 45 degree and the top is connected to a well of diameter 40 meter, if the body manages to cross the well, what is the value of v। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ। पहली चीज तो ये, यहाँ पर आपको कुछ वेलोसिटी दी है, वो वेलोसिटी दी गई है u पॉइंट m से, सो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और यहाँ पे आपको दिया गया है 45, सो ये एंगल होगा 45, और ये यहाँ से ऐसे 45 पे क्रॉस करेगा, तो रेंज इतनी है। सो रेंज का फॉर्मूला अगर हम देखें, ओके लेट मी चेंज द कलर, रेंज का फॉर्मूला अगर देखें बच्चों, सो रेंज इज इक्वल टू होती है v स्क्वायर, u होता है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी v है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो हमने क्या किया, रेंज को लिखा 40, v स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 1, और यहाँ g की वैल्यू जो है वो दी गई है 10, सो इधर से आपको सीधे v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो v इज इक्वल टू आपको मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, राइट। आपको पता
क्या करना है, आपको पता करना है u की वैल्यू कितनी। इफ द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल, व्हाट इज द वेलोसिटी v। v कहाँ है, विद वेलोसिटी u फ्रॉम पॉइंट m एज शोन द एंगल। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे भी आपसे जो वेलोसिटी यहाँ से प्रोजेक्ट की गई है वही वेलोसिटी पूछी गई है। सो इसको क्योंकि यहाँ पे हमें u दिया है, सो यहाँ पे भी इट शुड बी u। ओके, अब वहां के लिए क्या करेंगे बच्चों, वो काइनेमेटिक्स का काम है। काइनेमेटिक्स में आपको पता है, जो जब आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से, और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, g sin 45 cos, जो भी करो cos 45 है, सो वो लग रहा है g बाय रूट 2। और लेंथ कवर करने के बाद यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यहाँ पे हम लोग ने निकाल ली है 20। सो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब हमें v स्क्वायर पता है, वहां पे 400 होता है, u स्क्वायर हमें नहीं पता है -2, एक्सीलरेशन हमें पता है कितना, g बाय रूट 2 क्योंकि कंपोनेंट लगेगा, और s पता है, लेंथ कितना है प्लेन का वो आपको दिया है 20 रूट 2। सो आपने क्या किया, रूट 2 यहां से कैंसिल किया। अब ये 20 इंटू 2, सो ये 400 ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर किया, माइनस यहाँ पे हमने क्या किया 2 इंटू जी, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 800। 800 को हम सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 20, क्योंकि 400 इंटू 2 लिखेंगे, 400 का 20 होगा और 2 अंदर ही रहेगा रूट में, सो 20 रूट 2। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 420 रूट 2। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। सिंपल आंसर, दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू गाइस। चलो आगे चलते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बचे 30 पे। A projectile, just wait, a projectile is fired with the velocity u making an angle theta with the horizontal. What is the change in velocity when it is at the highest point? So आपसे change in velocity पूछा गया है। So ध्यान से देखना बच्चों कि यहाँ से इसकी velocity कितनी है u, एंगल कितना है थीटा, यहाँ पे जो पहुंचेगा तो उसका कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। What is the change in velocity when it is at highest? So ये हो जाएगा सिर्फ u cos theta. So change in velocity, change in velocity. तो change in velocity का मतलब है कि आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। सो बहुत से लोग बोलेंगे कि u cos theta माइनस u, नो, आपको डायरेक्शन देखनी बच्चों वेक्टर फॉर्म में। सो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा बच्चों यहां से है u cos theta I cap, right, plus u sin theta j cap, ओके, इनिशियल पॉइंट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास u cos theta I cap। सो चेंज इन वेलोसिटी है u sin theta, तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पीड नहीं है वेलोसिटी बोला गया है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिगर शोज 4 पाथ्स फॉर अ किक्ड फुटबॉल, इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ एयर, यानी एयर रेजिस्टेंस को नहीं माना गया है, ऑन द फ्लाइट रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको मैंने बताया था ट्वाइस ऑफ यू वाई डिवाइडेड बाई जी। हाइट जो हमने बताई थी मैक्सिमम हाइट बच्चों, वो बताई थी यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, करेक्ट। अब जो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g आपको बताई थी, तो इसका मतलब हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे, जी सबके लिए सेम है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ में जो पाथ है वर्टिकल हाइट सबका सेम है। वर्टिकल हाइट अगर सबका सेम है इसका मतलब यू वाई सभी का सेम है। सो ये सभी के लिए सेम होगा, और रेंज के लिए आपको कंपोनेंट के फॉर्म में क्या बताया था, ट्वाइस ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। सो ट्वाइस ऑफ यू एक्स डिवाइडेड बाई जी अगर हमने बताया है तो आप क्या करोगे, यू एक्स और यू वाई को, यहाँ पे यू वाई सेम है, सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स ही होगा, ठीक है। सो अब टिल यू एक्स जो आप मिला रहे हो
तो आप देख लो इसी होगा। सो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सो 1 2 3 4 क्या हो गया 1। सो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 1। ओके गुड। सो 31 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए हैं। सो बच्चों अब जरा ये बताओ कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, नहीं तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू कंफर्टेबल टाइप +1? How many of you are comfortable to complete till 45 type 1? Oh, Priyanka is saying that please tomorrow. Okay, what about Aishwarya? Okay, Bhavesh is ready, +1, very good. Bhavesh, and what about other students? Because I want from all of you response, all of your response. Yeah, I will complete. No issues. ओके आई थिंक एवरीबडी इज रेडी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी लोग रेडी हैं? अगला क्वेश्चन 32 बहुत ही आसान सा है। इट्स अ वेरी 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 इजी बच्चों। यू कैन सी हियर it was calculated shell when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation दिया हुआ है θ1 that is 5 pi and divided by 36. Okay, so it is 5 pi divided by 36. Strike a given target in a same horizontal plane. In actual practice it was found that hill just prevent the trajectory. अब देखो एक हिल ऐसे है तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, अगर इसको प्रोजेक्ट करते हैं थीटा पे, करेक्ट। सो ये ऐसे जाता लेकिन बीच में एक हिल आ गई है तो यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है। अब हमें क्या करना होगा, कोई दूसरा पाथ ऐसे यूज करना होगा कि वो ऐसे जाए लेकिन इसी जगह पे गिरे। तो आपको पता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे दोनों एंगल पे क्या होता है, रेंज सेम होता है, राइट। एवरीबॉडी नो दैट। अगर रेंज सेम होता है, अगर रेंज सेम होता है बच्चों, देन व्हाट यू कैन डू, another angle should be 90 minus theta. 90 minus theta means pi by 2 minus this. So pi by 2 minus this यानी 5 pi divided by 36. अब डिनोमिनेटर सेम, फिर से देखो जुगाड़ से हम कर रहे हैं, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई किया, राइट। 18 पाई माइनस यहाँ 36 हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो अब हम सीधे सीधे उसको क्या बोल देंगे बच्चों, 18 माइनस 5 इज 13 पाई और नीचे 36 हो गया। तो अगला एंगल कौन सा होगा, yes, answer number 4. Everybody got it? Okay, I hope it's okay. Everybody is fine now? Good. So now 33 question, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, मस्त एंड मस्ट क्वेश्चन, राइट। सो मस्त एंड मस्ट क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें बहुत मजा आएगा आपको, ये कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखना। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू आपको दी है क्या, ax स्क्वायर, राइट। इन सच अ वे दैट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी क्या है, dx by dt है, वो कैसा है, कांस्टेंट है। अगर dx by dt कांस्टेंट है बच्चों, सो ऑब्वियसली d2x by dt2 जो होगा, करेक्ट, वो क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि और ये भी कहा भी गया है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है उसको स्मॉल c मान लिया है। अब इनसे क्या कहा जा रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, d2y by dt2, y वाला ही बचेगा। सो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया dy by dt। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अटेंशन बच्चों। सो dy by dt क्या होगा, a एज इट इज आ गया, इसका हो जाएगा 2x dx by dt, राइट। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को परेशानी होती है, बहुत से स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनको नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोगों को होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो 2x dx by dt,
अब जो dx by dt हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे, यहाँ पर x था, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते तो सिर्फ 2x होता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं इसलिए dx by dt लिखना जरूरी है। अब दो वेरिएबल हो गए हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, d2y by dt2, राइट। अब जब d2y by dt2 आप करने चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, d2y by dt2 के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन दो बार, तो 2a कांस्टेंट है हमने ले लिया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए बच्चों, एक x वेरिएबल है एक ये, सो दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले x को कांस्टेंट रखा, dx by का डिफरेंशिएशन किया तो d2x by dt2, राइट। ये ऐसे हो रहा है कि जैसे आपको d by dt ऑफ u into v को करना है, तो आप कैसे करोगे बच्चों, पहले u को रखोगे फिर dv by dt करोगे, प्लस v को लिखोगे देन du by dt करोगे। सो वही यहां पर अप्लाई हो रहा है, प्लस अब फर्स्ट वाला क्या है बच्चों, dx by dt, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, फिर x को डिफरेंशिएशन करना है तो उसका x का dx by dt आ जाएगा, करेक्ट। और यही एक्सीलरेशन है बच्चों, क्योंकि x वाला कंपोनेंट एक्सीलरेशन का जीरो है, तो जो y का कंपोनेंट होगा ay वही होगा एक्सीलरेशन। सो ये क्या हो गया 2a, और इधर x d2x by dt2 जीरो था तो ये जीरो हो गया, और प्लस यहाँ c है तो इसको आपने c स्क्वायर कर दिया। सो अब आपके पास 2ac स्क्वायर है, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी देनी है, सो ऑब्वियसली ये j कैप होगा। सो आई होप बच्चों इसका आंसर आपको मिल गया कितना, yes 2, so correct answer is 2ac square j cap. I hope everybody is ready, okay, got it, सुपर कंसेप्ट, सुपर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर एक दो आएंगे तो इसको बहुत कम ही बच्चे कर पाएंगे, और अगर आप कर लेते हो तो आप आगे निकल जाओगे। सो नाइस ऑफ यू, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन बच्चों 34, और इसको हम लोग अब जल्दी से निपटाते हुए 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ओके, डोंट वरी। सो एन ऑब्जेक्ट, और ये सारे प्रोफाइल कवर हो रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रोफाइल नहीं होता है बच्चों इसमें। एंड object is thrown horizontally from a point A from a tower and hits the ground 3 second later. 3 second later. Time of flight हमने यहाँ पे उठा लिया 3 सेकेंड, ऐसा कहा है। The line from A to B makes an angle of 30 degree. Okay, so इसमें हम h और x में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये हाइट हो गई बच्चों h, और ये हो गया आपको x, और इसने कहा है कि ये जो एंगल है यहां से ये 30 बनता है, तो हम लोग मान लेते हैं ये 30 बनता है। 30 बनता है तो tan थीटा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये होता है बच्चों 1/√3 h अपॉन x, करेक्ट। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू जरूरत पड़ेगी तो √3h हम लोग लिख देंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या कहा। A horizontally B makes an angle theta with the horizontal the initial velocity of the projectile. Initial velocity आपसे पूछी हुई है बच्चों। So initial velocity क्या कर लेते हैं u। अब जो initial velocity u है, so आपको पता है vertical velocity 0 है, so इसमें क्या लगेगा s is equal to ut plus half gt square। अब वर्टिकल में लगा रहे हैं तो वर्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट है h, वर्टिकल वेलोसिटी थी 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंका गया, हाफ g की वैल्यू हो जाती 5, और इसको कर लिया t स्क्वायर, और t स्क्वायर है 3 सेकेंड। सो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3 का टाइम लगा था 9 और ये 45। सो हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतने ही टाइम में। तो x कितना हो गया बच्चों, x हो गया 45√3। सो सेम टाइम में इसने x कवर किया है तो उसके लिए तो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल s इज इक्वल टू ut लगेगा। s जो कवर किया है वो है x कितना है 45√3, u हमें पता करना है, टाइम पता था 3 हो गया है। सो आप क्या कह सकते हो इसका, u इज इक्वल टू 15√3 मीटर पर सेकेंड। I hope everybody got it. Now the correct answer of this question is 1. Okay,
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर से सिंपल सा x और t में रिलेशन दिख रहा है और ऐसा लग रहा है बहुत आसानी से सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन नंबर 35, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम a certain point on the surface of a planet at a certain angle with horizontal surface. The horizontal and vertical displacement xy दिए हुए हैं, मैक्सिमम हाइट निकालनी। ओ माय गॉड, मैक्सिमम हाइट y is equal to 10t माइनस टी स्क्वायर। सो मैक्सिमम हाइट यानी y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी करेंगे। dy बाई डी टी करोगे तो ये 10 होगा, माइनस 2t हो जाएगा, t इज इक्वल टू करेंगे तो 5 यानी t इक्वल टू 5 पे y मैक्सिमम होगा और y मैक्सिमम ही हाइट मैक्सिमम है तो 10 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर। So H max is equal to 50 minus 25. So H max is equal to 25 meter. Okay. So ऐसा कहीं आंसर है। So आंसर कितना हो गया बच्चों, 25, यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा, 4. So this is correct. Okay बच्चों, चलिए ये आंसर भी करेक्ट हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 is saying particle moves in xy plane with only an x component of acceleration. Only of x component of acceleration, that is 2 meter per second square is given. Particle starts from the origin at t is equal to 0 with an initial velocity having x component of 8 meter per second. Okay, and y component, okay, uy is also given, that is minus 15 meter per second, and velocity of particle after time t. So velocity of particle after time t, that is too easy बच्चों। आपको पता है velocity vector क्या होता है, vx I cap plus vy j cap, right? So velocity vector x में आपके पास पता है एक्सीलरेशन है, और अगर x में एक्सीलरेशन है सो आप क्या लगाते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो इसके लिए हम लोग vx निकालेंगे, ux आपको दिया हुआ है 8 प्लस a कितना दिया है, कहा गया है 2, ये टाइम हो गया। सो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2t, और ये किधर जाएगा आई कैप में, और वेलोसिटी y डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी, सो माइनस 15 j कैप। सो आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, दिस इज सम वेक्टर फॉर्म आर देयर। सो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 1। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। 36 इज ओके। नाउ 37, projectile thrown with velocity v making an angle theta with the horizontal just crosses the top of two poles each of height h after 1 second and 3 seconds respectively. The time of flight of the projectile. So आप डायग्राम बनाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, यहां से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ये सेम हाइट की दो पोल्स को जस्ट क्रॉस करता है, इट्स क्रॉसिंग, जस्ट क्रॉसिंग। This height is h also, this height is h also. As per the symmetricity, here t is equal to 0 and time t is equal to 1, time t is equal to 3. So यहाँ से यहाँ कितना लगता है उसको 1, so obviously यहाँ से यहाँ कितना लगेगा 1, so ये क्या हो जाएगा 4. So क्या पूछा था, the time of flight, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4 सेकेंड। सिर्फ डायग्राम से क्लियर है, कुछ कैलकुलेशन आपकी नहीं है, सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3rd। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। पार्टिकल मूव अलोंग द पैराबोलिक पाथ, और उस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 दी हुई है, इन सच अ वे दैट y component of the velocity vector remain, y component velocity vector यानी dy by dt is equal to 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब d2y by dt2 0 है। ठीक है। The magnitude of acceleration of the particle, magnitude of acceleration of the particle, particle का acceleration चाहिए तो अभी हमें क्या है, x में है, सो क्या करते हैं इसको, dx by dt is equal to 2y dy by dt plus 2
dy बाय dt और प्लस 0। सो x कॉम्पोनेंट का जो एक्सीलरेशन है dx बाई dt इज इक्वल टू 2y और यहाँ पे हमको मिल गया है dy बाई dt, जरूरत पड़ेगी तो इसको लिखेंगे, और प्लस यहाँ हो गया है 2dy बाई dt, dy बाई dt। हमें एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पहले आया है, तो हम इसको dx2 डिवाइडेड बाय dt2 करेंगे। ध्यान से देखना, 2 यहीं रहेगा, y एज इट इज d2y बाई dt2 आ जाएगा, प्लस dy बाई dt यहीं रहेगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे सो dy बाई dt आएगा। ठीक है, ये पहले पार्ट का हो गया, प्लस 2 इसको करेंगे तो d2y बाई dt2। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या कहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। एक्सीलरेशन तो सिर्फ ये होगा, ये जो d2y बाई dt2 है ये 0 होगा। अब ये कहाँ कहाँ 0 होगा, यहाँ 0 हो गया और यहाँ 0 हो गया। अब आपको मिला क्या, dx2 डिवाइडेड बाई dt2 इज इक्वल टू 2। बोलो बच्चों, यहां से क्या d2y बाई dt2 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0, प्लस dy बाई dt, dy बाई dt। अब dy बाई dt थी आपके पास 5, सो क्या कर सकते हो, प्लस 5 इंटू 5 क्या होगा 25, और प्लस 2 और यहाँ फिर 0 हो गया, तो कितना हो गया 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर बच्चों क्या मिला इसका, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर होगा, 1। बोलो बच्चों, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नया क्वेश्चन कह रहा है 39, अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड हैज एन एक्सीलरेशन 1 नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा चलो यहाँ बना लेते हैं एक वेलोसिटी और इस u को कर देते हैं 3 मीटर पर सेकेंड एंड हैज एन एक्सीलरेशन 1 मीटर नॉर्मल टू द डायरेक्शन। चलो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करते हैं और इस एक्सीलरेशन को कहा जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्मल टू द डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी। देन इट्स वेलोसिटी 4 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो अब देखो ये क्योंकि 90 डिग्री पे है तो इसको किसी की औकात नहीं है कि इस चेंज को इसको चेंज कर दे, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे को चेंज नहीं करते। सो यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी रहेगा बच्चों वो 3 मीटर पर सेकेंड तो रहेगा ही। ये वेलोसिटी और इसको मिल जाएगी, कौन दे देगा बच्चों, ये वेलोसिटी देगा। ये एक्सीलरेशन कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। सो 4 सेकेंड में vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। सो vy देखना है, uy 0 है, ay कितना दिया है 1 और t कितना है 4। सो ये 4 मिल जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था, इन दोनों का रिलेशन, तो इन दोनों का नेट वेलोसिटी ना, तो दोनों की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो आपको पता है 16 9 25, सो ये आ जाएगा 5 का कौन सा ऑप्शन है, डायरेक्शन एक ही ऑप्शन है तो हमें कुछ नहीं करना है, अदरवाइज हमें कैलकुलेशन और थोड़ी सी करनी होती, तो 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके वेरी गुड, भावेश इज वेरी एक्टिव बट अदर स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव। थक गए हो क्या बच्चों, हाँ ओके मे बी। सो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो आई स्टोन प्रोजेक्टेड एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसके लिए भी मुझे कलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्राउंड लेवल स्ट्राइक, तो यहां से हमने इसकी वेलोसिटी ले ली बच्चों u, यहां पे स्ट्राइक कर रहा है v। ठीक है, अभी क्या दिया है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल स्ट्राइक्स एन एंगल 30 विद द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, देन स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन इज, h के टर्म्स में निकालना है। सबसे पहले कर क्या सकते हैं, सबसे पहले एक चीज तो कर ही सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल का इक्वल कर दें। सो u cos 60 एनी हाउ मस्ट बी इक्वल टू v cos 30, ये तो जरूरी है। सो यहां से आया u बाई 2 और यहां से आया v रूट 3 बाई 2। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब आपने एक रिलेशन निकाल लिया कि v इज इक्वल टू v की वैल्यू, हाँ u बाय रूट
और अब मैं जो एक इक्वेशन लगाऊंगा वो आप में से हो सकता है बहुत ही कम बच्चों को पता हो। यहाँ v है और यहाँ u है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं डायरेक्टली? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सीधे v और u में बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जो वेक्टर फॉर्म होता है बच्चों वो v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट एस, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चों इसमें आप देख रहे हो जब हम इन दोनों में लगाएंगे, v और u में एंगल है 0, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1, v और v में 0 तो cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ a डॉट s में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है h और एक्सीलरेशन आपका ग्रेविटी नीचे है। सो यहाँ पे जो थीटा है बच्चों 180 है और आपको पता है कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है और इस तरह से हम इस इक्वेशन को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। और जैसे ही आप करोगे तो v आपको चाहिए क्या, u स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम v की वैल्यू क्या रख दी, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यहाँ u स्क्वायर माइनस 2gh, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से इसको इधर ले जाएंगे और उसको उधर, तो जब इधर लाएंगे ये 2gh हो जाएगा, इधर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 3, ये हो गया 2gh और इधर हो गया 3 माइनस u स्क्वायर, सो 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 2 और 2 कैंसिल, u इज इक्वल टू अंडर रूट 3gh। सुंदर मजबूत टिकाऊ मस्त क्वेश्चन था बच्चों, तो इसको आपने देख लिया। आंसर कितना आएगा, थर्ड। ओके, चलो सभी को समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट और इस चीज को याद रखना, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन 41 एंड 42। 41 पहले सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है बॉल थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ, which of the following remains constant, right? So remains constant पैराबोलिक पाथ करता हुआ आया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल चेंज हुई थी, स्पीड ऑफ द बॉल वहां तक जहां पे वापस आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अनचेंज पूछा है। तो देखो यहां से जब आपने फेंका पैराबोलिक पाथ करके यहां आया, which of the following remains constant, ओके, तो हम ये मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कांस्टेंट रहेगी, स्पीड ऑफ द बॉल कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिवर्स हो गया है। सो रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है थ्रू आउट, यहां से यहां तक तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, लेकिन यहां से यहां तक थ्रू आउट कौन सी चीज कांस्टेंट रही, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही थी, स्पीड भी चेंज हो रही थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो था वो चेंज नहीं हो रहा था। तो थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। ओके, सो नाइस ऑफ यू। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, 42 को सॉल्व करते हैं। At the top of the trajectory of the projectile, the direction of its velocity and acceleration are exactly perpendicular, क्योंकि velocity horizontal होती है, ओके, और ये x कंपोनेंट होता है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता है, g होता है, सो दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। सो गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले का 3, दूसरे का 3, 43 एंड 44। ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया बच्चों, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 3 particles A, B, C projected from the same point with the same initial speed, making an angle 30 degree and 45 degree and 60 degree, ओके, और सभी की स्पीड सेम है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए एंड बी एंड सी हैव इक्वल रेंज, नो, 90 और 90 माइनस थीटा, सो ए बी सी, सो ए एंड सी इक्वल रेंज एंड बी मैक्सिमम रेंज। यहां से देखते ही पता चल गया, तो हम लोग यहां पे देखते हैं आंसर क्या है। रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, नो,
ranges of A and C are equal and less than that of B because B की maximum है, so answer इसका 43 का होगा बच्चों 2. I hope everybody got it. Answer number 2. That's great. If a man wants to hit a target, he should point his rifle higher. क्योंकि आप देखो कि जैसे यहाँ पे आपने ऐसे टारगेट किया और ये आपका टारगेट है, तो जब आप यहाँ से बुलेट फायर करोगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है. अब आपको अगर देखना है इसको टारगेट को हिट करना है तो आपको इससे थोड़ा ऊपर टारगेट करना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे ये नीचे आते हुए इससे आ जाए, तो आपको हायर देन द टारगेट. सो 44 के लिए बच्चों आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1. आई होप 44 इज ओके नाउ. नाउ लेट्स सी 45. The horizontal range covered by the projectile is proportional to. So horizontal range का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, u square sin 2 theta divided by g. So option देख लें, उसके अकॉर्डिंग आंसर लेंगे. Square of the velocity, its velocity, sine of the angle of projection, no. Sine of the double of the angle projection, square of the sine of the angle projection, no. So R directly proportional to हम लोग क्या कह सकते हैं, square of its velocity. 2 simple question. So इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2. So I hope यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारे पास सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग ने देख लिए. ओके, सो आंसर भी नोट हो गए. तो चलिए, थैंक यू बहुत बहुत सभी लोग का. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक सॉल्व करेंगे. सो वो क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और प्लीज बच्चों, आपको अगर अच्छा लगा हो और आपने पूरा क्वेश्चन रिवाइज किया हो सारा चैप्टर, सो प्लीज लाइक जरूर करें. ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके, वेलकम. Very good morning to all of you. Thank you so much.